एक होने चाहिए। पहली बात तो इन बच्चों में पार्शलिटी कर, ऊपर से फिर उसके जो क्लास मंटर रंजो हमारी उनकी फेवरेट है वो। हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। लाइक यार, मेरे हर वीडियो में एक लाइन होती है शुरू कि मैं अपना चैनल भूल जाती हूँ, बट ऐसा नहीं है, मैं भूलती नहीं हूँ। तुम बताओ, अभी लास्ट वीक ही मेरे लाइक PA1 कंप्लीट हुए हैं। आई नो तुम लोग सोचो कि PA1 गलती हो गई मुझसे बोलते, नहीं, PA1 ही खत्म हुआ है। क्योंकि देखो, तुम लोगों के हाफ ईयरली चल रहे होंगे या फिर शुरू हो रहे होंगे, बट मेरे PA1 खत्म हुए हैं, या हाफ ईयरली भी नहीं हुए मेरे। तो देखो, पहली बात, ये वीडियो रिलेटेड ही मेरे PA1 वाला है कि भाई मेरे PA1 ने ऐसा ट्रॉमा दे रहे हैं ना मुझे, कि मुझे लगता है मैंने जो सोचा था ना कि CBSE निकालने के बाद मैं बहुत खुश हो जाऊंगी, तो एक फिक्शनल वर्ल्ड में आ चुकी हूँ मैं, जहाँ मुझे लगता है वैसे कि पेपर ईजी होंगे बट होते नहीं हैं, या फिर मैं पढ़ नहीं रही हूँ। आई डोंट नो क्या हो रहा है मेरे साथ। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। गाइज देखो, मेरे PA1 खत्म हुआ है, मैंने पहली बार बता दी। तो PA1 के पहले मैंने एक वीडियो शूट किया था, बट वो अपलोड नहीं किया क्योंकि मुझे लगा हाफ ईयरली होंगे। मैंने हाफ ईयर से रिलेटेड बनाया, बट वो PA1 निकले तो वो वीडियो नहीं डाला। अब मैं लाइक PA1 का बना रही हूँ, तो ये PA1 से रिलेटेड है। तुम्हारे हुए होंगे हाफ ईयरली खत्म, या हाफ ईयरली शुरू हो रहे होंगे, या हाफ ईयरली लाइक चल रहे होंगे, बट मेरे PA1 खत्म हो चुके हैं। PA1 ने मुझे बहुत गंदा ट्रॉमा दिया है, लाइक सीरियसली बहुत गंदा ट्रॉमा दिया है। कैन यू बिलीव, मैं फिजिक्स के पेपर में पढ़ के तक नहीं गई। लाइक इंसान जाता होगा लैंग्वेज पेपर में बिना पढ़े, मैं फिजिक्स के पेपर में बिना पढ़े गई थी। क्या हुआ था कि आई थिंक सो सैटरडे को था मेरा फिजिक्स का पेपर, और मैं फ्राइडे को घर आई, और मैंने सोचा कि ठीक है शाम लाइक थोड़ा देर रेस्ट कर लेती हूँ, फिर उसके बाद पढ़ने बैठूंगी। बट वो थोड़ा देर ना, लाइक उस दिन मेरा वो थोड़ा देर इतना रिग्रेट कराया ना मुझे, क्योंकि क्या हुआ, शाम हो गई, क्योंकि मैं सो गई, लिटरली सो गई मैं। शाम हुई, क्लास ली मैंने, फिर जो ऑनलाइन क्लासेस थी वो ली, और फिर मैंने सोचा ठीक है रात को पढ़ लूँगी और सुबह रिवाइज करके चली जाऊँगी। देन रात को भी मुझे बहुत जल्दी नींद आ गई, मैं सो गई। मैं सोची ठीक है अभी 10 बजे सो रही हूँ, 1 बजे उठ जाऊँगी, 1 से 6 बजे तक 6 घंटे में बहुत कुछ पढ़ लूँगी। तो तुम सोचोगे मैं उठी नहीं होंगी, नहीं गाइस, मैं उठी मैं 1 बजे उठी, बहुत अच्छे से उठी। 1 से 2:30 बजे तक पढ़ा भी मैंने, बट भाई मेरे पास पता नहीं मेरे दिमाग में कहाँ से आया, मैं मम्मी से बोलती हूँ, मम्मी सो रही है, और मम्मी से बोलती, मम्मी मुझे स्कूल नहीं जाना, मुझे पेपर ही नहीं देना, मैंने कुछ पढ़ा नहीं है, मेरा पेपर अच्छा नहीं जाएगा, ये हो रहा है वो। मम्मी बोलती नहीं जाना जाना, मतलब मम्मी मेरे 0 मार्क्स आएंगे तो आपको एक्सेप्ट करना होगा। तो मम्मी बोलती है तुम्हारा पेपर तुम जानो, तुम्हें एक्सेप्ट करना होगा। मतलब मैं तो कर लूँगी, आप मुझे कुछ नहीं कहोगे इतना बता, नहीं तो मैं स्कूल नहीं जाऊँगी क्योंकि मुझे पेपर नहीं देना। फिर सोची कि ठीक है अभी सो जाती हूँ, 5 बजे उठूँगी और एक थोड़ा सा लाइक कॉपी से क्विक रिकैप ले लूँगी कि बन जाए, थोड़ा बहुत पास हो जाऊँ। 5 बजे उठी, कॉपी ला के बेड में बैठी, और मैं बेड में क्या लेट के पढ़ रही थी, और लेट के पढ़ते पढ़ते मैं सो गई। आई डोंट नो मैं कब सोई, 6:30 पर उठी, स्कूल भी लेट पहुंची। मैं लिटरली ऑटो से ट्रैवल करती क्योंकि मेरा जो पुराना वाला स्कूल था वो तो घर के पास में था, तो घर के नॉट लाइक दैट कि बहुत पास में था, बट तो भी काफ़ी पास में था। तो पापा छोड़ने जाते थे मुझे, बट ये थोड़ा सा काफ़ी दूर पड़ जाता है, तो ऑटो से जाना होता है मुझे। तो मैं ऑटो में पढ़ रही थी, लिटरली ऑटो में मैं कॉपी खोल के बैठी थी, फिजिक्स पढ़ रही थी। तो एक लैंग्वेज सब्जेक्ट, ठीक है ना, तुम रट रहे हो, फिजिक्स में ऑटो में पढ़ रही थी। तो भी लाइक उतना बुरा मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे तो काफ़ी हद तक ठीक है, कि हाँ 13-14 मार्क्स आ जाएंगे, पास हो जाऊंगे। आई डोंट नो अब कितने आते हैं, कि फ्राइडे को है मेरा रिजल्ट, PTM, और मुझे नहीं पता मेरा क्या होने वाला है। बाकी पेपर भी ऑफ कोर्स अच्छे नहीं गए हैं मेरे। आई डोंट नो, भगवान जी से बस एक ही प्रार्थना करियो, प्लीज़ 40 मार्क्स का पेपर था, 20 सुपर दिला देना सब में, नहीं तो मेरे घर वाले मेरे को मार देंगे कि क्या करती है तुम, पर क्या बता क्या करती है। ना ही मेरे से पढ़ाई हो पा रही है, ना ही मैं वीडियोज़ ही बना पा रही हूँ, भाई मैं कर क्या रही हूँ मुझे खुद नहीं पता। बस यही है कि अब फ्राइडे को PTM है, अब रिजल्ट देखो क्या ही होता है। आई नो तुम सोचोगे कि मैं इतना तैयार होकर क्यों बैठी थी, तो देखो पहली बात, मैं इसके पहले एक रील शूट करना चाहती थी, लाइक रील और वीडियो, गेट रेडी विथ मी, जो मेरे चैनल का फर्स्ट गेट रेडी विथ मी होता वो है, पता नहीं मुझे क्या है कि अभी मैं कर पाऊंगी कि नहीं। मैंने सोचा पहले वो शूट कर लेती, फिर ये वीडियो शूट कर लूँगी। फिर मुझे लगा यार मेकअप रिमूव करूँगी, फिर थोड़ा बहुत करूँगी टचअप, फिर बैठूँगी। तो मुझे लगा इससे बेटर है मैं थोड़ा सा तैयार हो जाती हूँ और पहले ये वाला वीडियो शूट कर लेती हूँ, फिर गेट रेडी विथ मी गरबा वाला बना लूँगी। आई नो तुम सोच रहे होगे कि मैं कहीं गरबा नाइट में जा रही होंगी, बट ऐसा नहीं है, मैं कोई गरबा नाइट में नहीं जा रही हूँ, और मुझे जाने ही नहीं मिलेगा यार। मैं जाऊँ किसके साथ,
मेरा पार्टनर तो है ही नहीं, और दूसरी बात मेरी फ्रेंड्स अपने अपने स्कूलों में कर रही हैं। बात रही मेरे स्कूल की, तो यार देखो, एक तो मेरे को रिग्रेट इतना गंदा होता है ना एमपी बोर्ड में स्विच करके। मुझे लगता है मैं तो एमपी बोर्ड में स्विच करूँगी, मेरे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, बट जितना मैंने सोचा था उसका पूरा उल्टा है, हो गया है मेरे साथ, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। तो यार देखो, पता नहीं स्कूल में गरबा होगा कि नहीं होगा, हो रहा है, हो रहा है, मैं जाऊँगी कि नहीं जाऊँगी वो मेरे को नहीं पता। मैं सोचा यार गरबा में नहीं जा सकते, इट डजंट मीन कि हम तैयार नहीं हो सकते, तो मैं तो तैयार ज़रूर होंगी गरबा के लिए। तो वही उसी चीज़ के लिए मैं तैयार हो रही थी, बट फिर ये वीडियो शूट करने का मन हो गया, तो ये वीडियो शूट कर रही हूँ। इसके बाद अभी गेट रेडी विथ मी का वो बनाऊँगी। आई डोंट नो ये वीडियो उससे पहले तुम्हें ये वाला मिलता है कि वो वाला मिलता है, आई डोंट नो, क्योंकि मेरा दिमाग में आज शूट कर रही हूँ, पता नहीं मैं कब इसको एडिट करूँगी। दैट्स अ सिंपल थिंग। यार मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मैं अब इसमें ये पता नहीं क्या क्या बोला है मुझे। अब मैं समझ में थंबनेल में क्या डालूंगी क्या, पीटीएम डालूं, PA1 एग्जॉस्टेड डालूं, ट्रॉमेटाइज डालूं, या गरबा वाला डालूं, क्या डालूं मैं, बताओ क्या डालूं मैं यार। ठीक है चलो, पहली बात मेरे PA1 गए बहुत ख़राब, मेरे को बस इतना ही बताना था। और आई डोंट नो हाफ ईयरली कब होने वाले हैं हमारे, जब भी हो प्लीज़ मेरे लिए प्रार्थना करना कि मेरे हाफ ईयरली अच्छे जाए, मैं अच्छे मार्क्स लाऊं। और फ्राइडे को तो है ही पीटीएम, उस दिन होगा अच्छा खासा। देख आई डोंट नो मेरे साथ क्या होने वाला, अगर अच्छा रिजल्ट आएगा तो ऑफकोर्स अच्छा होगा, और बुरा रिजल्ट आएगा तो मुझे नहीं पता। अब तुम लोग मुझे कमेंट्स में बताना कि तुम लोगों का रिजल्ट कैसा आया, या फिर तुम लोगों के हाफ ईयरली कैसे गए, क्योंकि मे बी कई का रिजल्ट आ गया हो और कई का नहीं आया हो, कई का आने वाला हो। तुम लोग बताना कि तुम्हारा रिजल्ट कैसा आया, हाफ ईयरली कैसे गए हैं, मुझसे अच्छे गए हों आई होप। एंड प्लीज़ मेरे लिए प्रार्थना करना कि मेरे आगे के पेपर अच्छे जाए, क्योंकि PA1 तो मेरे बहुत घटिया गए हैं। एंड इसके बाद अभी शायद आई डोंट नो मैं शूट कर पा रही हूँ कि नहीं, अगर आए वीडियो गरबा वाला तो प्लीज़ उसमें भी लाइक शेयर कर देना, एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इस वीडियो को भी लाइक करना अगर तुम्हें अच्छा लगा हो। एंड यार देखो, इसमें तुम्हें कोई टिप वगैरह तो मिली नहीं है, बस मैंने बताया है तुम्हें। तुम बता, मुझे एक और चीज़ बतानी थी, बट ये वीडियो मुझे लगे थोड़ा सा लंबा ना हो जाए, बट लेट मी टेल यू। बता, मेरी क्लास टीचर जो इंग्लिश टीचर है, अब मुझे डाउट है कि मेरे इंग्लिश में वो फ्री के मार्क्स काटेगी। आई विल थिंक क्यों, तो यार देखो जिस स्कूल में मैं गई हूँ ना, वहाँ सीरियसली वो होता है, न्यू बच्चे और ओल्ड बच्चों में बहुत पार्शियलिटी चलती है। तो पहली बात तो उसके कारण वो अच्छे से चेक नहीं करेंगे मेरे पापा। दूसरी बात, जब मैं इस स्कूल में गई थी कुछ ही दिनों के अंदर क्लास मॉनिटर से मेरी लड़ाई हो गई। क्लास मॉनिटर कौन थी, क्लास टीचर की फेवरेट बच्ची, और मेरी उससे लड़ाई हो गई, और उस चक्कर में मैंने मैम से ही पूछ लिया। यार देखो, सबसे पहले जब तक मैं गलत नहीं होती मेरे से शांत तो नहीं रहा जाता। अगर मैं गलत हूँ तो मैं शांत खड़े होकर सुन लूँगी, बट अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैं बिल्कुल नहीं सुनने वाली। तो इस चक्कर में मेरी क्लास टीचर से भी लड़ाई हुई थी और क्लास मॉनिटर से भी। अब मुझे डाउट हो रहा है कि मेरे मार्क्स फ्री में काटेंगी, क्योंकि प्रैक्टिकल में तो काट ही लिए हैं, तो इसमें और काट ही लेंगी वो। तो आई डोंट नो यार, मुझे एक चीज़ समझ में भाई, तुम पार्शियलिटी कर क्यों रहे हो यार, न्यू हूँ या ओल्ड हूँ, कोई तुम्हारे लिए सारे बच्चे एक होने चाहिए। पहली बात तो इन बच्चों में पार्शियलिटी कर, ऊपर से फिर उसके जो क्लास मॉनिटर हैं जो हमारी, उनकी फेवरेट है वो, तो वो और ये यानी कि पुराने बच्चे नए बच्चे तक ठीक है, तुम्हारी फेवरेट स्टूडेंट और बाकी बच्चों में कंपैरिजन कर रही हो। वो गलती करे चलेगा, वही गलती सेम गलती हम कर ले तो भाई तुम निकलो क्लास से। और हम पे तो बिल्कुल कड़ी नजर रहती है हर चीज में। यू आर फ्रॉम CBSE, तुम लोगों के अंदर एटीट्यूड है। एक और लड़की आई, लाइक वो भी मेरे स्कूल के पास जो स्कूल था वो उस स्कूल से आई, तो वो मुझे पहले से जानती थी, तो लाइक वो भी CBSE से आई है। हम दोनों को मैम हमेशा टारगेट करके बोलते तुम दोनों CBSE से हो, बहुत एटीट्यूड है तुम। मतलब भाई हमारे अंदर एटीट्यूड नहीं, सिर्फ कॉन्फिडेंस है कि हम जो चीज़ गलत है तो वो बोल दिया जाए। जब तक हम गलत नहीं रहते तो हम शांत नहीं रहते, और उन्हें लगता है ये हमारा एटीट्यूड है। अगर आपको ये सही एटीट्यूड लग रहा है तो एटीट्यूड ही सही है। मैंने ना ये जो लाइक सब्सक्राइब वाला पहले बोला था वैसे पीछे डालने का ट्राई करूँगी, अदरवाइज वहाँ पे बैठ के फिर से बोल दूंगी एंड में। तो यार देखो, मेरे को नहीं पता मेरे मार्क्स कैसे आने वाले हैं। अगर मेरे मार्क्स जैसे भी आते हैं आई विल ट्राई कि मैं उसका भी वीडियो बनाऊँ। अगर तुम्हें चाहिए हो तो मेरे को कमेंट्स में बताना, तुम्हारे हाफ ईयरली कैसे गए हैं वो भी बताना, तुम्हारा रिजल्ट कैसा है वो भी कमेंट्स में बताना। दैट्स फॉर ऑल दिस वीडियो। और अगर गरबा वाला वीडियो आता है तो उसको भी लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब माई चैनल। एंड अगर ये वीडियो भी तुम्हें अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना वीडियो को। दैट्स ऑल, बाय।